साधना काल में वह इंसान के मन में भटकाव क्यों आता है। भटकाव का कारण क्या होता है कि हम एक दिशा, एक नियम और एक विचार पे रुक नहीं पाते। इसी कारण से मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मान लीजिए आप एक परंपरा लेते हैं। मैं एक साधारण सा उदाहरण समझाता हूँ, इस समय समझ आएगा कि परंपरा का अर्थ और नियम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमने शैव परंपरा ली, यानी शिव भगवान की परंपरा ले ली। अब इस परंपरा में नियम होता है कि भगवान शिव की ही पूजा की जाएगी, भगवान शिव के ही नियम पालन करेंगे, भगवान शिव की जो भी चीज़ें होती है उसी के अनुसार अपना जीवन हम जिएंगे। अब इंसान शिव परंपरा तो ले ली, पर वो अपने जीवन में कृष्ण लीलाओं की चीज़ों को ऐड करता रहता है, इन्हें जोड़ के चलता रहता है। तो अब परंपरा के दो विचारधारा हो गई, एक तो श्री शिव परंपरा, एक थी कृष्ण परंपरा। तो दोनों में गड़बड़ होना शुरू हो गई। परंपराओं में टकराव कब आता है? जब तुम किसी परंपरा के नियम को कठोरता की बजाय सिर्फ मनोरंजन के लिए करने लग जाते हो। क्योंकि कृष्ण परंपरा में एक कहा जाता भक्ति, बस भक्ति, और शिव परंपरा में कहा जाता सिर्फ साधना और नियम। तो दोनों चीज़ों के अलग अलग रूप हो गए। पर हम क्या करते हैं कि परंपरा लेने के बावजूद हम भटकना शुरू कर देते हैं। भटकना कैसा? यूट्यूब पर सर्च करने लग जाते हैं कि साधना क्या है, धर्म क्या है, सम्मोहन क्या है, तंत्र क्या है, मंत्र। अरे इतने लोग हैं, इतने विधि हैं, इतने असली हैं, इसलिए इतने नकली हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और तुम सुनोगे, फिर गुरु से पूछने लग जाओगे कि उस वीडियो वाले ने तो ये कहा था, उस वीडियो वाले ने तो वो कहा था, उस वीडियो वालों ने वो कहा था। तो अब आपके पास भटकाव के खुद आपने द्वार खोल लिए। क्योंकि जब तुम्हें सन्यासी बनना ही नहीं है तो उस चीज़ को भटक क्यों रहे हो खोजने के लिए? अगर सन्यासी बनना हो तो सीधे गुरु के पास चले आओ, सारा ज्ञान मिल जाएगा। किताबों खत्म हो गया, वीडियो काम खत्म हो गया। हम ये सोचते कि मेरे को साधना का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहिए, पर सन्यास नहीं लेना चाहते, तो वहाँ से फिर गड़बड़ कर दी। अरे सन्यास लोगे तो गुरु के साथ ही रहोगे, तो गुरु के पास जितना ज्ञान है तो सभी मिल जाएगा, तो फिर तुम्हें वीडियो और किताबों की ज़रूरत ही खत्म हो गई। हमें उस कर्म को करना चाहिए जिस कर्म के लिए हम अभी समर्पित हैं। जैसे मान लो कि परंपरा ले रखी, तो परंपरा के नियम पालन करो। सहजता से विचार खत्म हो गए, भटकाव खत्म हो गया। ना कृष्ण परंपरा चाहिए, ना हमें वैष्णव परंपरा चाहिए, ना दूसरी परंपरा चाहिए, सिर्फ हमारी शिव परंपरा, बस खत्म। तो मन में भटकाव खत्म, क्योंकि एक विचार है तो कारण ही खत्म हो गया। दूसरी चीज़ है कि दूसरे ज्ञान को सर्च करने की जगह सोचना ही नहीं, भटकना ही नहीं, खोजना ही नहीं। क्योंकि जब खोजेंगे नहीं तो भटकाव आएगा ही नहीं। स्थिर मालूम है कि इतनी साधना करना है, इतना नियम है, बस। तो इससे क्या हो गया? स्थिरता बन गई। अब हम क्या करते हैं? भटकना शुरू करते रहते हैं। तो इसलिए साधक के मन में कन्फ्यूजन आता है और साधना काल में उससे साधना नहीं हो पाती। कैसे करूँगा, उसने तो ऐसा बताया था, दूसरे ने ऐसा। तो इन चीज़ों से हमेशा एक साधक को बच के रहना चाहिए। क्योंकि परंपरा का नियम एक सख्त होता है कि जब तुमने गुरु धारण कर लिए, परंपरा धारण कर ली, तो एक विचार पर टिके ही रहो, चाहे साधना मिले या ना मिले। पर विचार एक और संकल्प एक रख लोगे तो तुम्हारे मन से भटकाव खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें सर्च करना है तो तुम्हें अपने प्रोफेशनल से संबंधित सर्च करना चाहिए। जैसे मान लो कि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित तुम यूट्यूब पर सर्च करो। आध्यात्मिक से संबंधित सर्च मत करो। सर्च तब करना चाहिए जब हमें गुरु ना मिले हो, और अगर गुरु मिल गए हैं तो सर्च करना हमेशा निषेध रखना चाहिए। सर्च करो तो वो चीज़ करो जो तुम्हारे प्रोफेशनल संबंधित है, तुम्हारे शौक से संबंधित है, तो तुम्हें कोई काम भी आएगा। पर आध्यात्मिक में सर्च करोगे तो कभी भी उसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ गुरु ही क्लियर कर सकता है। क्योंकि ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हार्ड मशीन या भौतिक चीज़ नहीं है जिसको देख के व्यक्ति सीख जाता है। यह आध्यात्मिक चीज़ें, मन की चीज़ें, जो सिर्फ गुरु और सिर्फ समर्पण ही हमें सिखा सकता है। इसलिए अगर जीवन में भटकाव से बचना है तो इन चीज़ों का जो ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताई थी। शिवम।